नमस्कार दोस्तों, एमपीएन अकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है बिहार करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम लोग मई 2020 के बिहार करंट अफेयर्स से जुड़े 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न है, अपने दिव्यांग पिता को साइकिल पर बिठाकर 1200 किलोमीटर का सफर तय करने वाली बिहार की 15 वर्षीय लड़की का नाम क्या है जिसे अब साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ट्रायल के लिए चुना है? यही है। व्हाट इज द नेम ऑफ द 15-year-old बिहार गर्ल हु हैज ट्रेवल्ड 1200 किलोमीटर बाय राइडिंग हर डिसेबल्ड फादर ऑन ए बाइसाइकिल, नाउ सेलेक्टेड बाय द साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया फॉर ट्रायल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ज्योति कुमारी। इनके पिता मोहन पासवान बैटरी रिक्शा चलाते थे, लेकिन जनवरी में हादसे में बाएं पांव में चोट लग गई थी। 8वीं में पढ़ने वाली ज्योति तब से ही पिता की सेवा में लगी थी। लॉकडाउन के समय पैसा खत्म हो गया तो ज्योति ने 1200 रुपये की साइकिल खरीदी और लंबे सफर पर निकल पड़ी। 1200 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी 7 दिन में तय करके गुरुग्राम से बिहार के दरभंगा 15 मई को पहुंची। इस दौरान उसने रोजाना 100 से 150 किलोमीटर साइकिल चलाई। जब ये न्यूज मीडिया में फैला तो काफी चर्चित हो गई है। इस कलयुग रूपी दुनिया के श्रवण कुमार ज्योति ने कहा कि वह पढ़ाई के साथ साइकिलिंग भी करना चाहती है। दरभंगा प्रमंडल के डाक अधीक्षक उमेश चंद्र प्रसाद ने माई स्टाम्प पर ज्योति की तस्वीर के साथ डाक टिकट जारी किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने भी ट्वीट कर ज्योति की तारीफ की। साहसिक और अकल्पनीय कार्य करने के लिए ज्योति को इस बार अबोध देवी बाल प्रतिभा पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाएगा। मत्स्यगंधा झील बिहार के किस जिले में स्थित है? मत्स्यगंधा लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सहरसा में है, 70 कटैया प्रखंड में। सूखी पड़ी इस झील को जल जीवन हरियाली योजना के तहत 7.5 करोड़ रुपए की लागत से इसका कायाकल्प किया जाएगा। 1500 मीटर की लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई में फैले इस झील की जल संग्रहण क्षमता बढ़कर 6 लाख मीटर हो जाएगी। लॉकडाउन के तीसरे चरण में 4 मई से शुरू हुई नई व्यवस्था के तहत बिहार सरकार ने कितने जिलों में ग्रीन जोन जैसी रियायत देने का निर्णय लिया था? अंडर द न्यू सिस्टम विच स्टार्टेड फ्रॉम 4 मई 2020 इन द थर्ड फेज ऑफ लॉकडाउन, बिहार गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गिव कंसेशन लाइक ग्रीन जोन्स इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स? द राइट आंसर इज ए, 0। किसी भी जोन को ग्रीन जोन जैसी रियायत नहीं। बिहार के नए नए इलाकों में कोरोना वायरस के हो रहे लगातार प्रसार और आगामी कुछ दिनों में अन्य राज्यों से प्रवासी मजदूरों और छात्रों के बड़ी संख्या में आगमन की स्थिति को देखते हुए बिहार के जिलों को सिर्फ रेड और ऑरेंज जोन में बांटा गया। ग्रीन जोन की व्यवस्था फिलहाल लागू नहीं की गई। 13 जिले जो ग्रीन जोन में थे अब उन्हें ऑरेंज जोन माना गया। पटना, बक्सर, रोहतास, मुंगेर और गया ये रेड जोन वाले इलाके थे। कोरिया पोलर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा सम्मानित होने वाले देश के पहले वैज्ञानिक का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट साइंटिस्ट ऑफ द कंट्री टू बी अवार्डेड बाय कोरिया पोलर रिसर्च इंस्टीट्यूट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर अविनाश। यही है, ये बिहार के नवादा जिले के हैं। कोरिया पोलर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इन्हें पोलर रिसर्च में बेहतर कार्य करने के लिए एवं कोरियन प्रयोगशाला में 3 माह रहकर उत्तरी ध्रुव में ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहे प्रभाव से एशियाई देशों में मौसम के बदलावों के अध्ययन के लिए मौका देते हुए इस प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया है। गोवा के नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार में सीनियर पोलर साइंटिस्ट के रूप में अभी ये कार्यरत है। बिहार के किस संस्थान में कोविड-19 रोगियों की देखभाल करने के लिए एक कोरोना नर्सिंग रोबोट तैयार किया जा रहा है? टू टेक केयर ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स, a corona nursing robot is being manufactured in which institute of Bihar? The right answer is option number A, IIT पटना में। यही देखिए वो नर्सिंग रोबोट है। यहाँ के इंक्यूबेशन सेंटर में रोबोट तैयार करने वाली कंपनी सिविलियन रोबोटिक्स की ओर से पंकज सिंह ने बताया कि इस रोबोट को वायरलेस कंट्रोल के साथ साथ सेंसर से भी जोड़ा गया है। यह कोरोना हॉस्पिटल में नर्स की तरह काम करेगा। कोविड-19 लॉकडाउन के बीच बिहार के लिए पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन का परिचालन किस स्टेशन के बीच किया गया? द फर्स्ट श्रमिक स्पेशल ट्रेन फॉर बिहार ड्यूरिंग कोविड-19 लॉकडाउन वाज ऑपरेटेड बिटवीन विच स्टेशंस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जयपुर से दानापुर के बीच में। श्रमिक दिवस के अवसर पर देश के विभिन्न भागों में रुके प्रवासी मजदूर, तीर्थयात्री, छात्र, पर्यटक तथा अन्य लोगों के लिए
तेलंगाना के लिंगमपल्ली से झारखंड के हटिया के लिए प्रथम श्रमिक स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया गया। 1 मई को गाड़ी संख्या 09771 जयपुर दानापुर श्रमिक एक्सप्रेस जयपुर से रात्रि 10 बजे खुली और अगले दिन यानी 2 मई को दानापुर स्टेशन पहुंची। 17वीं लोकसभा में 2020-21 के लिए लोक लेखा समिति में बिहार के कितने सांसदों को शामिल किया गया है? हाउ मेनी MPs फ्रॉम बिहार have been included in the Public Account Committee of the 17th Lok Sabha for financial year 2021? The right answer is option number B, 2 सांसद। भाजपा के पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र के सांसद रामकृपाल यादव और जदयू के मुंगेर संसदीय क्षेत्र के सांसद राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह को। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा में लोक लेखा पर संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संसद की इस समिति के अध्यक्ष का पद हमेशा विपक्ष के पास ही रहता है। लोकसभा और राज्यसभा के कुल 20 सदस्यों को समिति के सदस्य के रूप में चुना गया। बिहार के किस व्यक्ति ने हाल ही में N95 मास्क से भी कई मामलों में बेहतर, टिकाऊ और सस्ता 3D प्रिंटेड मास्क तैयार किया है? Which person from Bihar has recently designed a better, durable and cheaper 3D printed mask in many aspects than the N95 mask? The right answer is option number A, डॉक्टर नीतीश सिन्हा, यही है। और ये देखिए मास्क। पटना के मूल निवासी और महाराष्ट्र के जलगांव के GH राय सोनी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर है। ये मात्र 60 से 70 रुपये की लागत से तैयार मास्क हवा में मौजूद 0.3 माइक्रोन तक पार्ट छांट कर अलग कर सकता है। इस मास्क को हाई पार्टिकुलेट इफिशियंसी एयर यानी हेपा मटेरियल से तैयार किया गया है। इस कारण मास्क रीयूजेबल है और इसके फिल्टर पार्ट को दोबारा बदलने की भी सुविधा प्रदान करता है और यह 6 माह से अधिक समय तक चलेगा। कोरोना संक्रमित मरीजों को रखने के लिए हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा चिन्हित 215 रेलवे स्टेशनों की सूची में बिहार के कितने रेलवे स्टेशन को शामिल किया गया है? हाउ मेनी रेलवे स्टेशन इन बिहार हैव बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ 215 रेलवे स्टेशन रिसेंटली आइडेंटिफाइड बाय द इंडियन रेलवेज फॉर कीपिंग कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 15 रेलवे स्टेशन को। इन स्टेशनों पर कोविड केयर सेंटर स्पेशल ट्रेन खड़ी होगी जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन को सौंपी जाएगी। इनमें रेलवे के 87 डॉक्टर भी कोरोना योद्धा की भूमिका में नजर आएंगे। बिहार में कितने प्राइवेट लैब को कोरोना वायरस जांच करने की मंजूरी दी गई है? हाउ मेनी प्राइवेट लैब्स इन बिहार हैव बीन अप्रूव्ड फॉर कोरोना वायरस स्क्रीनिंग? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 2 प्राइवेट लैब्स को, लाल पैथ लैब और पार्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लैब में 2 चरणों में जांच होगा। पहले स्क्रीनिंग के लिए अधिकतम 1500 रुपया लिया जा सकता है। जांच में पॉजिटिव आने के बाद दूसरे चरण के जांच होने पर अधिकतम कुल 4500 रुपये भुगतान का निर्धारण किया गया है। हाल ही में बिहार में स्थित 157 साल पुराने किस रेलवे पुल को बंद कर नए पुल का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है? रिसेंटली विच 157-year-old रेलवे ब्रिज इन बिहार हैव बीन क्लोज्ड एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू ब्रिज हैज बीन कंप्लीटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, क्यूल रेल ब्रिज। ये देखिए ये पुराना पुल था, अब ये दोनों पुल बनके तैयार हो गया है। 600 मीटर लंबा पुल है यह बिहार के लखीसराय जिले में स्थित है। पुराने पुल का निर्माण कार्य 1860 में ब्रिटिश सरकार ने शुरू किया था और पहली ट्रेन 1863 में चली थी। नए क्यूल ब्रिज पर 10 मई 2020 से आधिकारिक रूप से ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया गया। बिहार के मधेपुरा में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित इलेक्ट्रिक इंजन का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द 12,000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मैन्युफैक्चर्ड एट इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री मधेपुरा इन बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, WAG-12B। WAG का फुल फॉर्म क्या है? वाइड गॉज AC इलेक्ट्रिक गुड्स इंजन। क्लास 12 की ये B वेरिएंट यूज की गई है। इंजन का पहला ट्रायल 9 मई को संपन्न हुआ। इस हाई टेक्नोलॉजी इंजन के साथ 118 मालगाड़ी के डिब्बे जोड़े गए और फिर ट्रायल शुरू हुआ। ट्रायल के दौरान पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जिसे मुगलसराय जंक्शन के नाम से पहले जाना जाता था, से झारखंड के बरवाडीह तक 276 किलोमीटर की दूरी इस इंजन ने तय की। देश की सबसे शक्तिशाली AC इलेक्ट्रिक इंजन का नंबर था 60027। यह 120 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति पर 6000 टन का भार उठाने में
सक्षम है। भारत के सबसे शक्तिशाली एसी इलेक्ट्रिक इंजन WAG-12B का निर्माण किस देश की कंपनी एल्स्ट्रॉम द्वारा किया जा रहा है? इंडियाज मोस्ट पावरफुल एसी इलेक्ट्रिक इंजन WAG-12B इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय एल्स्ट्रॉम ऑफ विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस की कंपनी है। मधेपुरा का लोकोमोटिव फैक्ट्री रेल क्षेत्र में पहला प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI प्रोजेक्ट है। इसके लिए 2015 में यह समझौता मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में 800 इलेक्ट्रिक इंजनों के निर्माण के लिए 3.5 अरब यूरो में हुआ था। इस प्रोजेक्ट में एल्स्ट्रॉम की 74% हिस्सेदारी और इंडियन रेलवे की 26% हिस्सेदारी है। बिहार के नए स्वास्थ्य सचिव कौन बनाए गए हैं? Who has been appointed as the new health secretary of Bihar? The right answer is option number D, उदय सिंह कुमावत। कोरोना संकट के बीच बिहार सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार का तबादला कर पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अभी उदय सिंह कुमावत पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव थे, यानी विभागों की अदला बदली की गई है। संजय कुमार राज्य परामर्श दात्री समिति के सदस्य सचिव के तौर पर अतिरिक्त प्रभार में बने रहेंगे और उदय सिंह महानिदेशक बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान के अतिरिक्त प्रभार में बने रहेंगे। अप्रैल 2020 तक के UID आधार कार्ड के आंकड़ों के अनुसार देश में जनसंख्या में बिहार की रैंक क्या है? According to the UID Aadhaar card data till 30th April 2020, what is Bihar's rank in population in the country? The right answer is option number B, दूसरे नंबर पर आ गया है बिहार। कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के कारण 2021 की जनगणना प्रक्रिया भी रुक गई है, जैसा आप जानते हैं, और ये अपने तय अप्रैल महीने में शुरू नहीं हो पाई थी। जब यह जनगणना होगी तो कई आंकड़े बदलेंगे। सबसे बड़ा बदलाव जो होगा जनसंख्या के हिसाब से देश के बड़े राज्यों के क्रम में होगा। आधार कार्ड के अनुसार जनसंख्या के हिसाब से महाराष्ट्र 12.31 करोड़ के साथ अब तीसरे स्थान पर चला गया है, जो कि 2011 जनसंख्या के अनुसार दूसरे स्थान पर था, और बिहार जो 2011 जनसंख्या के अनुसार से तीसरे स्थान पर था अब 12.47 करोड़ जनसंख्या के साथ दूसरे स्थान पर चला गया है। उत्तर प्रदेश पहले और पश्चिम बंगाल चौथे नंबर पर बने रहेंगे। बिहार सरकार द्वारा हाल ही में विकसित ऑनलाइन पोर्टल परिमार्जन का संबंध किस विभाग से है? ऑनलाइन पोर्टल परिमार्जन रिसेंटली डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार इज रिलेटेड टू विच डिपार्टमेंट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, राजस्व एवं भूमि सुधार, रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स। वेबसाइट का नाम रखा गया है www.biharbhumi.bihar.gov.in/परिमार्जन। विभाग के मंत्री राम मंडल द्वारा इस पोर्टल के लॉन्च होने के बाद आम लोगों को अंचल कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। विभाग और वरीय पदाधिकारियों द्वारा ऐसी शिकायतों की मॉनिटरिंग की जाएगी। भारत का पहला 100 बेड का पीकू वार्ड बिहार के किस अस्पताल में बनकर तैयार हो गया है? इंडियाज फर्स्ट 100 बेड पीकू वार्ड हैज बीन बिल्ट इन which hospitals in Bihar? The right answer is option number D, SKMCH मुजफ्फरपुर। पीकू का फुल फॉर्म क्या है? पेडिएट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी यह बच्चों की ICU हो गई। यह 8 महीने के रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हो गया है। इसे खास तौर पर मुजफ्फरपुर चमकी बुखार AES से पीड़ित बच्चों के इलाज के लिहाज से बनाया गया है। इसमें बच्चों की इलाज की पूर्ण व्यवस्था होगी। इसका लोकार्पण जल्द ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया जाएगा। सबसे बेहतर इनोवेटिव आइडियाज के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय व AICTE द्वारा बिहार के किस इंजीनियरिंग कॉलेज का चयन किया गया है? विच इंजीनियरिंग कॉलेज इन बिहार हैज बीन सेलेक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड AICTE फॉर द बेस्ट इनोवेटिव आइडियाज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, MIT मुजफ्फरपुर। इस प्रोजेक्ट का नाम लो कॉस्ट रेजिडेंशियल फ्लो मीटर है। इसमें पाइप को बिना काटे कितना फ्लो हो रहा है इसका पता लगाया जा सकता है। हाल ही में बिहार के किस महिला वैज्ञानिक को एक अमेरिकन NGO की ओर से गेहूं अनुसंधान में उत्कृष्ट कार्य करने पर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? विच वुमेन साइंटिस्ट फ्रॉम बिहार हैज रिसेंटली रिसीव्ड एन इंटरनेशनल अवार्ड फ्रॉम एन अमेरिकन NGO फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क इन व्हीट रिसर्च? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भारती पांडे। यही है। विश्व में चयनित 6 वैज्ञानिकों में कैमूर जिले की डॉक्टर भारती पांडे एकमात्र भारतीय हैं।
मुंबई के भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं फिलहाल ये अभी। 3 अलग अलग प्रकार के रतुआ फंगस में शामिल पीला रतुआ, काला रतुआ और तने का रतुआ पर इन्होंने अनुसंधान किया है। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन लेक्चर के लिए आमंत्रण मिला था? विच पर्सन फ्रॉम बिहार वॉज रिसेंटली इन्वाइटेड फॉर एन ऑनलाइन लेक्चर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सुपर 30 के गणितज्ञ अनंत कुमार को। बार्कली इंडिया स्पीकर श्री शुभम पारेख ने अनंत कुमार को 16 मई को आयोजित होने जा रहे ऑनलाइन सत्र को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया था। सुपर 30 के जरिए अनंत कुमार ने सबसे कठिन माने जाने वाली परीक्षा IIT के लिए देश के गरीब छात्रों को तैयार कर पूरी दुनिया में अभूतपूर्व ख्याति अर्जित की है। किस भाषा के प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर नंद किशोर नवल का निधन हाल ही में हो गया? डॉक्टर नंद किशोर नवल, the famous critic of which language, passed away recently? The right answer is option number A, हिंदी के। 83 साल के डॉक्टर नवल पटना विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक रह चुके हैं। इनका जन्म वैशाली जिले के चांदपुरा में हुआ था। इनकी दर्जनों पुस्तकों में कविता की मुक्ति, हिंदी आलोचना का विकास, शताब्दी की कविताएं, समकालीन काव्य यात्रा, कविता के आर पार आदि प्रमुख है। नवल जी ने आलोचनात्मक लेखन के अलावा ध्वजभंग, सिर्फ, धरातल, उत्तर शती, आलोचना और कसौटी आदि कुछ पत्रिकाओं का भी संपादन किया है। बहुत ही प्रसिद्ध आलोचक थे। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS के मई 2020 बुलेटिन के जारी आंकड़ों के अनुसार 2018 में बिहार में शिशु मृत्यु दर कितनी रही? अकॉर्डिंग टू डेटा रिलीज्ड इन May 2020 बुलेटिन ऑफ सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS, व्हाट वाज द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन बिहार इन 2018? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर B, 32 रहा। ये शिशु मृत्यु दर क्या होती है? प्रति 1000 जन्म लेने वाले नवजातों पर मृत्यु की संख्या होती है। 2017 में 35 थी और अब ये घट के 32 रह गई, यानी 3 पॉइंट की कमी आई है। बिहार की शिशु मृत्यु दर में आई यह कमी राज्य के लिए उल्लेखनीय सफलता है, क्योंकि अब बिहार की शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत के बराबर हो गई है। यानी राष्ट्रीय औसत भी 32 है और बिहार का भी शिशु मृत्यु दर 32 ही है। मध्य प्रदेश सबसे खराब प्रदर्शन वाला राज्य है, जहाँ पर 48 है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और सबसे कम है केरल 7 का, जिसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लक्ष्य को हासिल कर लिया। इसी बुलेटिन के अनुसार 2018 में भारत में जन्म दर के संदर्भ में बिहार की रैंकिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू द सेम रिपोर्ट, व्हाट वाज बिहार्स रैंकिंग इन टर्म्स ऑफ बर्थ रेट इन इंडिया इन 2018? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर A, पहले स्थान पर है जन्म दर में। जन्म दर क्या होता है? प्रति 1000 लोगों में जीवित जन्म की वार्षिक संख्या होती है। 10 मई 2020 को बुलेटिन जारी किया गया। वर्ष 2017 में 26.4 था और अब यह थोड़ा सा घटा है, 26.2 है, लेकिन फिर भी बिहार भारत में नंबर 1 है जन्म दर के मामले में। अंडमान और निकोबार 11.2 के साथ सबसे निचले पायदान पर है, यानी सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है कह सकते हैं। वर्ष 2018 में राष्ट्रीय जन्म दर कितना था? 20, और राष्ट्रीय मृत्यु दर कितना था? यह 6.2 था। दिल्ली में मृत्यु दर सबसे कम थी और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा। किस जिले में स्थित पचना पहाड़ी पर खुदाई के दौरान बौद्ध देवी तारा की प्रतिमा मिली है? स्टैच्यू ऑफ बुद्धिस्ट गॉडेस तारा इज फाउंड ड्यूरिंग एक्सकवेशन ऑन पचना हिल लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर D, शेखपुरा। पहाड़ी पर करीब 200 फीट ऊंचाई पर रखे पवन चक्की के लिए मंदिर निर्माण हेतु पिलर की खुदाई के दौरान यह अद्भुत प्रतिमा मिली है। काले पत्थर से निर्मित यह प्रतिमा 2 फीट ऊंची है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और इस चैनल पर प्रसारित होने वाले करंट अफेयर्स का PDF संपूर्ण व्याख्या के साथ प्राप्त करना चाहते हैं, यानी मैं जो भी बोल रहा हूं वो उस PDF में मेंशन रहे, तो इसके बारे में सूचना वीडियो के अंत में दी जाएगी। दोस्तों, PDF बहुत जरूरी है। यदि आप एक वीडियो देखते हैं तो 25 से 30 मिनट का समय लगेगा, लेकिन PDF से आप आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं। बिहार के किस कॉलेज में वशिष्ठ नारायण रिसर्च सेंटर फॉर मैथमेटिकल साइंस की स्थापना की जाएगी? वशिष्ठ नारायण रिसर्च सेंटर फॉर मैथमेटिकल साइंस विल बी एस्टेब्लिश्ड इन विच कॉलेज ऑफ बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर D, पटना साइंस कॉलेज। पटना विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है और यह 10 करोड़ की लागत से बनेगा।
मुंगेर यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर RK वर्मा को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि पटना साइंस कॉलेज के पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर BK मिश्रा, साइंस कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर KC सिन्हा, IIT कॉलेज कानपुर के प्रोफेसर HC वर्मा, पूर्व कुलपति प्रोफेसर KK झा और प्रोफेसर AK झा इस कमेटी के सदस्य होंगे। नीति आयोग द्वारा जारी स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक SEQI 2019 में 20 बड़े राज्यों में बिहार की रैंकिंग क्या है? What is the ranking of Bihar among 20 big states in the School Education Quality Index SEQI 2019 released by नीति आयोग? The right answer is option number A, 17वां रैंकिंग। अक्टूबर 2019 में जारी इस इंडेक्स में शीर्ष 3 राज्यों में केरल, राजस्थान और कर्नाटक है, और शीर्ष 3 निचले राज्यों में पंजाब, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश है। न्यूज में क्यों है? लॉकडाउन के बाद जब स्कूल खुलेगा तब सभी 38 जिलों में एनरोलमेंट, ड्रॉप आउट, इंफ्रास्ट्रक्चर, पेयजल, मिड डे मील गुणवत्ता के पैमाने पर परखने की योजना बना रही है बिहार सरकार। ध्यान में रहे कि नीति आयोग ने परफॉर्मेंस के लिए कुल 30 बिंदुओं का चयन किया है। ब्रह्मांड से जुड़े आधारभूत प्रश्नों एवं प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करने के लिए अमेरिका के एनर्जी नेशनल लेबोरेटरी और किस विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ है? एन एग्रीमेंट बिटवीन द US एनर्जी नेशनल लेबोरेटरी एंड विच यूनिवर्सिटी हैज बीन साइंड टू स्टडी द फंडामेंटल क्वेश्चंस एंड इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स रिलेटेड टू द यूनिवर्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर B, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया। कुलपति प्रोफेसर हरिश्चंद्र सिंह राठौर ने कहा कि इस परियोजना में हमें एस्ट्रोफिजिक्स, कॉस्मोलॉजी एवं पार्टिकल फिजिक्स को प्रभावित करने वाले मूलभूत कारकों की ज़्यादा अच्छी जानकारी मिलेगी, साथ ही हम ब्रह्मांड के छिपे रहस्यों को भी जान पाएंगे। इस परियोजना में दुनिया भर के 170 संस्थानों के 1000 से ज़्यादा वैज्ञानिक एक साथ शोध करेंगे। बिहार के किस जिले के निवासी सत्यकाम आनंद को लघु फिल्म कमांड एंड आई शैल ओबे के लिए 10वें दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? Satyakam Anand, a resident of which district of Bihar, won the Best Actor Award at the 10th Dada Saheb Phalke Film Festival 2020 for the short film Command and I Shall Obey. The right answer is option number B. भोजपुर जिला का हेडक्वार्टर है आरा। इस फिल्म के निर्देशिका नीरू खेरा है। सत्यकाम ने नुक्कड़ नाटकों से एक्टिंग की शुरुआत की, बॉलीवुड में पहचान बनी चर्चित फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में विधायक JP सिंह के रोल में। यदि आपने वो मूवी देखी है तो अच्छे से इन्हें पहचानते होंगे। इन पर फिल्म में आ गया एक डायलॉग लोगों की जुबान पे रहता है, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। वर्तमान में बिहार विधान परिषद में सबसे बड़ी पार्टी कौन है? करेंटली हु इज द लार्जेस्ट पार्टी इन बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C, भाजपा। कोविड-19 के कारण चुनाव न होने की वजह से 29 सदस्यों के स्थान रिक्त होने के कारण भाजपा की सदस्य संख्या सदन में अब 17 हो गई है, जबकि जदयू की सदस्य संख्या 15 रह गई है। ऐसा पहली बार हुआ है जब विधानसभा में इतने सांसदों के स्थान यानी लगभग 1/3 रिक्त हो गए। यह भी पहली बार है कि भाजपा सदन में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। बिहार विधान परिषद में सीटों की कुल संख्या कितनी है? प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। अंतिम प्रश्न, इसके बाद PDF के बारे में जानकारी दी जाएगी। भारत में शहद उत्पादन में बिहार किस स्थान पर है? व्हाट इज बिहार रैंक इन हनी प्रोडक्शन इन इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर D, चौथे स्थान पर है। देश में लगभग 1 लाख टन शहद का उत्पादन होता है, बिहार में लगभग 20,000 टन होता है। हालांकि बिहार से मधुमक्खी पालन के लिए विभिन्न मौसम में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड व छत्तीसगढ़ राज्यों में हनी बॉक्स ले जाते हैं, अधिकांश वहीं शहद बेच देते हैं। इस कारण से यह राष्ट्रीय आंकड़े में नहीं जोड़ा जाता है। टॉप 3 स्टेट्स कौन है? UP, वेस्ट बंगाल और पंजाब। न्यूज में क्यों है? केंद्र सरकार नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन का गठन कर रही है। मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 500 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है, और अभी बिहार में मधुमक्खी पालन के लिए किसानों को 75% अनुदान दिया जा रहा है। दोस्तों ये तो थे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे करंट अफेयर्स होते हैं जो कि उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन एग्जाम में कई बार दिखाई पड़ जाते हैं। तो इसके लिए हमने चलते चलते सेक्शन बनाया है, जिसमें आपको पॉइंट वाइज करंट अफेयर्स के शॉर्ट नोट्स मिलेंगे। इस बार लगभग 20 पृष्ठ चलते चलते सेक्शन का मिलेगा। इसे वीडियो में शामिल नहीं किया जा रहा है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसे PDF में अटैच किया गया है।
तो दोस्तों अब चलिए जानते हैं एमपीएन एकेडमी पर प्रसारित होने वाले करंट अफेयर्स और इसके पीडीएफ के बारे में। तो हम एमपीएन एकेडमी पर करंट अफेयर्स को दो तरीके से देख रहे हैं। एक, हम जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं उसको डेप्थ में जानते हैं, जैसे कि वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज ले लीजिए, बिहार करंट अफेयर्स मंथली लीजिए, इसमें 30 क्वेश्चंस की सीरीज आती है। जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं उसमें पूरे इन डेप्थ जाते हैं, उसके पूरे डिटेल्स में जाते हैं, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछे मिस ना हो। और इसके लिए फ्री वीडियो आपको मिलती है यूट्यूब पे। लेकिन यदि आप पीडीएफ चाहते हैं फुल डिस्क्रिप्शन के साथ, तो इसके बारे में आपको जानकारी थोड़ी देर में दी जाएगी। और दूसरा अप्रोच हमारा है विड्थ। कई बार ऐसे करंट अफेयर्स होते हैं जो कि देखने में छोटे लगते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट उतने नहीं होते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में कई बार दिखाई पड़ जाते हैं। उसके लिए हमने मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स की एक सीरीज बना के रखी हुई है। और बिहार करंट अफेयर्स में भी चलते चलते वाला जो सेक्शन है, लेकिन इसकी वीडियो नहीं आती है, ये पीडीएफ एक्सक्लूसिव है पैड व्हाट्सएप ग्रुप के लिए। हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आप जुड़ सकते हैं। एमपीएन एकेडमी सर्च करेंगे टेलीग्राम में, तो वहां आपको रिसेंट अपडेट्स नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो चलिए आइए चर्चा करते हैं कि इसका पीडीएफ कैसे प्राप्त कर सकते हैं और कैसे हमारे पैड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। संपूर्ण व्याख्या के साथ पीडीएफ आपको मिलेगा और डिस्क्रिप्शन इसका हिंदी में रहेगा, लेकिन प्रश्न हिंदी इंग्लिश दोनों बायलिंगुअल रहेगा। इसके लिए कुछ सहायता शुल्क है, हेल्पिंग फी है, लेकिन ये आपको 13 मंथ्स के लिए मिलेगा, दिसंबर 2019 से शुरू होकर के दिसंबर 2020 के लिए। सिर्फ यदि आप बिहार करंट अफेयर्स चाहते हैं, जिसमें बिहार इकोनॉमिक सर्वे, बजट और मंथली बिहार करंट अफेयर्स होगा इन 13 महीनों के लिए, तो उसके लिए 300 रुपये चार्ज है। वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज जो हर एक संडे को शाम को 6 बजे आती है, इसमें नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज को कवर किया जाता है, उसके लिए पीडीएफ 400 रुपीज। वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज साथ साथ में मंथली करंट अफेयर जो कि सिर्फ हिंदी में आती है, तो ये भी आपको उपलब्ध हो जाएगा पीडीएफ। और ये सेक्शन है नेशनल और इंटरनेशनल के लिए, इसमें बिहार शामिल नहीं है, 500 रुपये। और वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, मंथली करंट अफेयर्स जो कि नेशनल इंटरनेशनल का हिंदी वर्जन, और बिहार करंट अफेयर्स यदि आपको पूरा पैकेज चाहिए तो 600 रुपीज। दोस्तों ये एक बहुत ही मामूली शुल्क है, साल भर का आपको मिल रहा है 13 महीने का। ये बहुत जरूरी था चैनल के ग्रोथ के लिए। हम चाहते हैं कि आपके लिए और अच्छे क्वालिटी कंटेंट तैयार कर सकें, तो इसीलिए ये इसकी व्यवस्था की गई है। बैंकिंग डिटेल इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये सारी डिटेल्स मैं दे दूंगा। बैंकिंग डिटेल है प्रियंका कुमारी के नाम से, जिस यहाँ पर आई नहीं है, ध्यान रखिएगा इसको। एफसी कोड, अकाउंट नंबर, फोन पे, पेटीएम, यूपीआई, गूगल पे के थ्रू से भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। एक ही नंबर है 7366005556, व्हाट्सएप नंबर भी है। आप ट्रांजैक्शन करके स्क्रीनशॉट को भेज दीजिए, इस पर आपको व्हाट्सएप पे ही पीडीएफ मिलना शुरू हो जाएगा। कृपया करके व्हाट्सएप पे अपना नाम और आप कहाँ से हैं, बिलोंग करते हैं, ये भी जरूर मेंशन करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।